हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है रेट एनालिसिस एंड बीओक्यू ऑफ अर्थवर्क एक्सकेवेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेट एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी अर्थवर्क एक्सकेवेशन का, और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हम बीओक्यू कैसे उसका प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें प्रॉब्लम जो है वो क्या गिवन है और कैसे हम उसकी रेट एनालिसिस करेंगे, मटेरियल का, लेबर का और टूल्स जो इक्विपमेंट होते हैं उसके हिसाब से हम रेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन फर्दर हम बीओक्यू कैसे प्रिपेयर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी एंड द रेट ऑफ द अर्थवर्क एक्सकेवेशन जो हम निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है रेट एनालिसिस एंड बीओक्यू प्रिपरेशन फॉर अर्थवर्क in excavation in trenches up to 30 meter lead and 1.5 meter lift for 400 meter cube quantity। अब उन्होंने क्या दे रखा है हमें, अर्थवर्क एक्सकेवेशन दे रखी है, वो ट्रेंच में है जिसकी क्या है, लीड है 30 मीटर। यानी कि जो हमारा कोई भी अर्थवर्क का जो ट्रेंच है, फॉर एग्जांपल ये है, तो उसको जो मटेरियल हम अर्थवर्क निकालेंगे, जो भी सॉइल निकलेगा उसका हॉरिजेंटल लीड यानी कि जहां पे हमने डंप करना वो 30 मीटर के लिए है। एंड जो लिफ्ट है यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.5 मीटर लिफ्ट है। ठीक है, और क्वांटिटी उन्होंने मेंशन कर रखी है। इस क्वांटिटी के लिए आपको रेट एनालिसिस और बीओक्यू प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब जब भी हम रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, हमें मटेरियल और लेबर का कॉस्ट निकालना होता है। तो उस फर्दर से हम क्या रेट जो होता है फॉर 1 मीटर क्यूब अर्थवर्क एक्सकेवेशन के लिए वो हम निकालेंगे। अब ये हमने एक टेबल बना लिया हुआ है जिसमें सबसे पहला कॉलम कौन सा है, सीरियल नंबर्स, और देन डिस्क्रिप्शन होगा आइटम का, देन यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया सीरियल नंबर ए में आ गया मटेरियल, कौन सा आ गया, मटेरियल। अब जब भी हम अर्थवर्क एक्सकेवेशन करते हैं उसमें हमारा कोई भी मटेरियल नहीं लगता, जैसे हमें कोई सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट या स्टील की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे जो क्वांटिटी होगी वो सब 0 हो जाएगी। ठीक है, अब फर्दर हम यहाँ पे जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं बाय मींस ऑफ लेबर। हम यहाँ पे मशीनरी से नहीं कर रहे, तो हम लेबर से कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास लेबर की कॉस्ट क्या आएगी फॉर अर्थवर्क एक्सकेवेशन। अब हमारे पास एक लेबर शेड्यूल रहता है जिसमें क्या मेंशन होता है कि लेबर कैलकुलेशन फॉर अर्थवर्क एक्सकेवेशन, उसमें क्या होता है कि फॉर 100 मीटर क्यूब क्वांटिटी हमें अगर अर्थवर्क एक्सकेवेशन करनी है तो उसके लिए हमें क्या, कितने हेड मैसन रिक्वायर्ड होते हैं, हेड मैसन रिक्वायर्ड होते हैं हाफ, बेलदार रिक्वायर्ड होते हैं 20 और मजदूर रिक्वायर्ड होते हैं 24। अब ये तो था फॉर 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी के लिए, बट यहाँ पे जो हम रेट एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे वो है 400 मीटर क्यूब के लिए। तो हम क्या करेंगे, हेड मैसन जब हम निकालेंगे उसके यूनिट हम डे, ठीक है, उसको जो यूनिट है वो डे में है, और जो क्वांटिटी है वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, जैसे हमें 100 मीटर क्यूब के लिए हाफ हेड मैसन रिक्वायर्ड होता है। हाफ का मतलब ये नहीं कि आधा मैसन रिक्वायर्ड होगा, यानी कि इतना काम करने के लिए हमारा हाफ मेसन रिक्वायर्ड होता है। यानी कि अगर हमने 200 मीटर क्यूब वर्क करना है तो हमें कितना, इसका डबल हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो वो हो गया 1। ठीक है, तो अगर 400 मीटर क्यूब के लिए हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, इसको इंटू 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो हमारे पास मेसन, हेड मेसन रिक्वायर्ड कितने हो गए, 2। वो हमने कहां से निकाल लिया, यहां से, जो हमें ऑलरेडी पता है। जो हमारा हेड मेसन है वो हाफ रिक्वायर्ड होता है फॉर 100 मीटर क्यूब वर्क के लिए। तो यहाँ पे 400 मीटर क्यूब
काम था, तो उसके लिए हमारे पास कितनी हेड मशीन की क्वांटिटी लगेगी, वो 2 लगेगी। अब जो रेट है हेड मशीन का वो कितना है, वो 550 पर डे है। ये वेरी कर सकता है फ्रॉम सिटी टू सिटी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मैंने यहाँ पे रेट इसका रख लिया हेड मशीन का 550 पर डे। अब आप CPWD या किसी भी स्टेट की PWD का रेट देखेंगे, वो भी वेरी करेगा। आप अपने हिसाब से जो भी रेट होगा वो यहाँ पे अप्लाई करके उसकी अमाउंट आ जाएगी। जैसे हमारा 2 क्वांटिटी थी, रेट था 550, तो अमाउंट आ गया 1100। ठीक है। अब नाउ हम नेक्स्ट क्या था, बेलदार। यहाँ के जैसे हमने बताया था कि लेबर शेड्यूल में मेंशन होगा, बेलदार रिक्वायर्ड होते हैं 2400 मीटर क्यूब वर्क के लिए। अब यूनिट सेम डे सबके मजदूर के भी डे में रहेंगे, बट यहाँ पे अगर 100 मीटर क्यूब के लिए 20 बेलदार थे, तो 400 मीटर क्यूब वर्क के लिए कितने लगेंगे, वो 80 लगेंगे। सिंपली जो 100 के लिए था उसको इंटू 4 कर देंगे, तो वो हमें क्वांटिटी इसके लिए भी आ जाएगी, वो आगे 80। ठीक है। अब रेट उसका है 450 पर डे के हिसाब से, वो उसका अमाउंट आ गया 36,000। इन द सेम वे मजदूर का भी यूनिट डे में ही होता है, उसकी क्वांटिटी 100 मीटर क्यूब के लिए अगर 24 है, तो 400 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, इसको इंटू 4 कर देंगे, वो आ गया 96। वो 96 नंबर्स में आ गया और उसका रेट आ गया 400 पर डे। तो उससे हमारा अमाउंट आ गया 38,400 रुपीज। अब जब हम लेबर से एक्सकेवेशन करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम टूल्स और इक्विपमेंट के भी एक लमसम चार्जेस जो होते हैं वो ऐड अप कर लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है ₹250 पर 100 मीटर क्यूब, यानी कि 250 रुपीज होगा पर 100 मीटर क्यूब। अगर हमारे पास 400 मीटर क्यूब वर्क है, तो हम क्या हो जाएगा, इसको इंटू 4 कर लेंगे सिंपली, तो वो आ गया 250 इंटू 4, वो हो गया 1000। तो इससे हमारा डायरेक्ट अमाउंट आ गया 1000। ठीक है, फॉर टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो हमारा टोटल जो हो गया मटेरियल और लेबर का, वो हो गया 76,500। अब मटेरियल तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ये होली जो आ गया लेबर और टूल्स और इक्विपमेंट का आ गया 76,500। अब जो ये जो अमाउंट आया, इसमें हमने क्या करना होता है, 10% कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है वो भी एडअप करना होता है। तो वो आ गया इसका। अब 76,500 का 10% क्या हो गया, इसको डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 कर लेंगे। सो ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, तो ये जीरो कैंसिल, ये आ गया 7650। तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। और इसका ग्रैंड टोटल कितना आ जाएगा, इसको और इसको ऐड अप करके 84,150 रुपीज आ गया। अब ये जो आया है ग्रैंड टोटल, दिस इज फॉर कितना, फॉर 400 मीटर क्यूब क्वांटिटी। बट जब हम रेट एनालिसिस करते हैं, हम रेट किसका निकालते हैं, रेट पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 जो मीटर क्यूब होगा उसके लिए हम निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रैंड टोटल आया उसको डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे। 400 क्यों किया, क्योंकि ये जो हमने ग्रैंड टोटल निकाला था, जो अमाउंट निकाला था, वो 400 मीटर क्यूब के लिए था। अब हमें चाहिए रेट ऑफ अर्थवर्क एक्सकेवेशन फॉर 1 मीटर क्यूब। तो इस अमाउंट को हमने डिवाइडेड बाय 400 कर दिया, वो आ गया ₹210.37 मीटर क्यूब फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ अर्थवर्क एक्सकेवेशन। अब ये हमारे पास रेट भी आ चुका है और क्वांटिटी भी हमें डायरेक्टली गिवन है, तो हम इसका BOQ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब BOQ की क्या जरूरत पड़ती है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर बिड करता है वो डायरेक्ट रेट देखता है और क्वांटिटी देखता है, तो उसके हिसाब से वो टेंडर भर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम टेबुलर फॉर्म में हम बनाएंगे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब
सीरियल तो यहाँ पे तो अर्थवर्क एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो उसका हमारा नॉमेनक्लेचर जो होगा अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस अप टू 30 मीटर लीड एंड 1.5 मीटर लिफ्ट, तो उसका यूनिट भी मेंशन है मीटर क्यूब, क्वांटिटी ऑलरेडी हमें गिवन है 400 मीटर क्यूब, तो रेट हमने यहाँ पे निकाल लिया पर मीटर क्यूब। अब ये देखिए अगर क्वांटिटी यहाँ पे और भी होती, फॉर एग्जांपल 1000 होती, तो 1000 को डायरेक्टली हमने रेट से मल्टीप्लाई करना था, अमाउंट हमारे पास आ जाता। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है कि हमने अगर इसी क्वांटिटी के लिए हमारे पास क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, वो कोई इशू नहीं है। हमने जब रेट निकाल लिया है तो हमें डायरेक्ट जितनी भी क्वांटिटी हम निकालेंगे वो एस्टिमेट से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एस्टिमेशन नहीं किया, वो डायरेक्टली क्वांटिटी गिवन थी तो हमने डायरेक्टली पुट कर ली और रेट से इनटू करके हमारे पास अमाउंट आ गया। वो अमाउंट तो सेम ही आ जाएगा जो यहाँ पे हमने लाया था। ठीक है, इन द सेम वे आप किसी का भी रेट एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी अर्थवर्क एक्सकेवेशन का इन द सेम वे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।